नहीं। साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये ब्रिलियंट गेस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है और सॉल्यूशन चैप्टर है, सब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 0.025 मोल ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एट 20 सेल्सियस टेम्परेचर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है 20 सेल्सियस तापमान पर 0.025 मोल ग्लूकोज 500 ml जलीय विलयन में घुला है। 500 ml जलीय विलयन में घुला है, तो विलयन का प्रसरण दाब क्या है। तो जो आपको डाटा दिया है वह लिख लीजिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल दिया है, नंबर ऑफ मोल यह दिया है 0.025 और नंबर ऑफ मोल को n द्वारा सूचित किया जाता है, तो n का मान हो गया 0.025। फिर यहाँ पर दूसरी बार चर्चा किया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। यहाँ पर लिखते हैं v बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यह दिया हुआ है 500 ml, और आप जानते हैं कि ml को लीटर में बदल दिया जाता है, तो 500 को अगर आप 1000 से भागा देते हैं तो यह हो जाएगा 0.5 लीटर। इसमें टेम्परेचर का चर्चा किया है, T का मान दिया है, T हो गया टेम्परेचर, यह दे दिया है 20 सेल्सियस, और आप यह भी जानते हैं कि इसको सेल्सियस में नहीं रखा जाता है, केल्विन में रखा जाता है, तो 273 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 293 केल्विन। इसके बाद कोई डाटा नजर नहीं आ रहा है। अब जो ज्ञात करना है प्रसरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, आई ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब, प्रसरण दाब। और हम जानते हैं कि पाई का फॉर्मूला होता है पाई बराबर होता है CRT, या फिर आप लिख सकते हैं पाई बराबर एक और फॉर्मूला होता है N/V। देखिए यही C हो गया N/V, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन N/V के रूप में, मोलारिटी के रूप में परिभाषित है R और T। तो सुनिए N का मान तो दिया हुआ है, V का भी मान दिया हुआ है, टेम्परेचर का भी मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो बच रहा है वह है R, और आप जान लीजिए गैस कांस्टेंट R का मान होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पर हम लोग n का मान बैठा देंगे, जो दिया है 0.025 मोल, और फिर R गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर का मान दिया हुआ है 300 केल्विन। अब बटा में आ जाते हैं, V का मान दिया हुआ है वॉल्यूम 0.5 लीटर। देखिए इधर लीटर से लीटर कैंसिल, और फिर मोल से पर मोल कैंसिल, और केल्विन से और केल्विन कैंसिल। अब जो डाटा बच गया हुआ है 0.025 गुना 0.0821 गुना 300 बटा हो गया 0.5। इस सब को कटाएं, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए ATM बच गया, इस सब को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो कट छट करके दे देगा 1.2 ATM। धन्यवाद।